ठीक, उसमें लिखो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को, कोई बात नहीं, लिख लो फिर से, चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कहते क्या है जी? चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, अथवा करके भाषा बोल सकते हो। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके आयतन के अनुपात को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण था उसके आयतन के अनुपात को हम लोग कहते क्या जी? चुंबकन की तीव्रता। ठीक, अब कैसे देखो इधर, माना किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m है, माना किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m तथा उसका आयतन भी है, तो चुंबकन की तीव्रता बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो उधर लिखो, मतलब इधर देखो, तो क्या लिखेंगे जी? चुंबकीय आघूर्ण बटे क्या लिखेंगे? आयतन। चुंबकन की तीव्रता दिखाते हैं आई से, चुंबकीय आघूर्ण को m से, आयतन को v से, यानी I बराबर हो गए m अपान v। पहले इधर देखो, लिखो मत, सबका ध्यान इधर। मान लो इसका मात्रा में लिखना हो तो चुंबकन की तीव्रता का मात्रक वाबिमी सूत्र बताओ जी, क्या लिखोगे? आई का मात्रक, यम का मात्रा जानते हो ना? यम बराबर क्या होता है? एन आई ए, और बी क्या है? आयतन। यह मतलब संख्या होता है, ठीक, फेरों की संख्या, कोई मात्रक नहीं। आई क्या है? एम्पियर।
ए क्या है? मीटर स्क्वायर बटे वी क्या है? आयतन है मीटर क्यूब। दौड़ कट गया ना, क्या आ गया? एम्पियर प्रति मीटर। बीमा निकालोगे तो आई की बीमा, तो ए की बीमा ना जी, ए बटे क्या लिखोगे? यल। क्या आ जाएगा? यल इनवर्स से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। उधर फटाक से उतार लो, समझो ध्यान से। अगर हम किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था उसमें एक आघूर्ण डेवलप हो जाता है। क्या होता है? एक आघूर्ण, एकदम मूवमेंट, घुमाव, मतलब घूमने का कार्य जैसे उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण जो घूम रहा है उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? चुंबकन तीव्रता। वही लिखा गया है किसी पदार्थ के, तुम ऐसे लिख सकते थे, किसी पदार्थ के प्रति एकांक या प्रति इकाई आयतन, एक मान लोगे, एकांक मान लोगे, तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक या इकाई आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कहते क्या है? चुंबकन तीव्रता, ठीक। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उसके इकाई आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है, कितना घूमने की प्रवृत्ति है, उसी को हम लोग कहते क्या है? चुंबकन तीव्रता। ऐसे 3-4 परिभाषा और है, लिखवा रहे हैं, ठीक हो गया ये? उतार लो इसको, चलो आगे लिखो। देखो यार, अगला है चुंबकीय प्रेरण। देखो यार, समझो प्रेरण होता क्या है। जैसे हम कहें ना, तुम प्रेरित हो गए, मतलब किसी चीज को देख करके अपने अंदर क्या हो जाना, उसके समान ही कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाना, क्या होता है? प्रेरण होता है। जैसे मान लो क्लास में ही हो, ठीक, कोई लड़का बार बार क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है, क्या होता है? तुम में भी क्या होता है? हम भी सोचते क्या करें, अगले टेस्ट में क्या करें जी? टॉप करें। मतलब कहने का मतलब क्या है? किसी चीज को देख करके अपने अंदर उसके जैसा एक गुण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है, ठीक। तो जब किसी भी पदार्थ को, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे चुंबकीय प्रेरण, जब भी किसी पदार्थ को मान लो कोई चुंबक था और जहां चुंबक रखा गया तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। कोई चुंबक रखा गया, जैसे समझो ये कोई चुंबक रखा गया था, मान लिया मैंने, ठीक। मान लो क्षण चुंबक है, बोलो मैं शांत रहो। चलो, ये क्या है? क्षण चुंबक है। इसका है नॉर्थ पोल, क्या है? साउथ पोल है। ये चुंबक है। जब ये चुंबक है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा जी? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इसका कोई तो फील्ड होगा यहाँ तक या यहाँ तक, कुछ तो क्षेत्र होगा। अगर मैं इस क्षेत्र में किसी लोहे को ले जाऊंगा तो क्या करेगा? वह लोहा अपने ऊपर एक प्रभाव अनुभव करेगा, एक प्रेरणा अनुभव करेगा, और किसके कारण वह अनुभव करेगा? चुंबक के कारण। बस मतलब जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कब होगा? जब किसी चुंबक को किसी स्थान पर रख दोगे। जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है, उस पदार्थ में प्रेरण के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न आता है, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? चुंबकीय प्रेरण। ये समझो, ये चुंबक था, इसका मैं मान लिया क्या था? चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी पदार्थ को ले जाएंगे, मान लोहा ले गए इसके अंदर, यहाँ तक, इसका फील्ड यहाँ तक था, बताओ तो लोहा अपने ऊपर क्या प्रभाव करेगा जी? या लोहा अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा? एक चुंबकत्व का गुण अनुभव करेगा, ठीक, जो इसको खींचेगा, दुर्भगाएगा। इसी को हम लोग कहें क्या?
चुंबकीय प्रेरण। तो लिखो, जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को किसी जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है तो जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है तो वह पदार्थ उस पदार्थ में प्रेरण के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, बस ये छोटे छोटे परिभाषा पूछे आते हैं, ऐसे समझो। कहा भी जाता है, जिस संगति में आप रहेंगे वैसे आप क्या होगा, विचार होगा। बुरे लोग के साथ रहेंगे तो क्या रहेगा जी, हमारा माइंड भी उनके तरीके ही सोचेगा, उनके तरीके ही कार्य करेगा। अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो जैसे वो काम करते, जैसे उनकी एक्टिविटी है, हमारा माइंड भी क्या करेगा, उनके एक्टिविटी के, उनके कार्य के समान ही हमारा माइंड भी क्या करेगा, कार्य करेगा। इसीलिए कहा था हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा सोचोगे, बुरा काम करोगे। अच्छे लोग के साथ रहोगे, अच्छा करोगे, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर। जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाया जाता है, उस पदार्थ में उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण कारण क्या होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ। तो चुंबकत्व गुण उत्पन्न क्या हुआ, इस चुंबक के कारण जो चुंबकत्व गुण उत्पन्न हुआ उसे हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में चुंबक के प्रेरण कारण ना समझो, चुंबक के प्रेरण के कारण, आकर्षण कारण जब किसी पदार्थ में कोई गुण उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय प्रेरण। नाम से ही मालूम है, जब किसी पदार्थ में चुंबक के प्रेरण के कारण कोई गुण उत्पन्न हो जाए उसी को हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय प्रेरण। आगे ना बता लो, चलो आगे लिखो। इसको कहते हैं तीसरा नंबर जी, चुंबकीय तीव्रता। देखो इधर, चुंबकीय तीव्रता होता क्या है, पहले लिखो। अच्छा, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित हो जाना ही चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। तीव्रता
कहलाता है। ठीक, तो किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाना जी? चुंबकित, यानी उसकी ओर क्या हो जाना? मतलब कोई क्षेत्र है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, इसे समझो, एक कोई चुंबक रखा गया था, ठीक, एक कोई चुंबक क्या किया जी? रखा गया था। ये चुंबक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, यहां तक चुंबक का प्रभाव है। ठीक, अब इस चुंबक के बाह्य क्षेत्र में मतलब अभी तक क्या था? अभी तक हम लोग प्रेरण में क्या हो रहा था? वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया था। कहां रखा गया जी? जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, वह पदार्थ चुंबक की ओर क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, उसके प्रेरण कारण उसमें क्या हो जाए? चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाए, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? चुंबकीय प्रेरण। मतलब एक परिभाषा में अंतर समझो, मतलब कोई मैग्नेट रखा गया है और मैग्नेट का जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हम किसी पदार्थ को ले जाएं, उस पदार्थ में क्या हो जाए? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोले? चुंबकीय प्रेरण। लेकिन जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यानी यहां कहीं रखा जाए, क्या रखा जाए? यहां कहीं, जब यहां कहीं इस पदार्थ को रखा जाता है किसी पदार्थ को, उसमें क्या होता है जी? रखे जाने पर वह किसी कारण से क्या होता है? क्या होता है? चुंबकित हो जाता है, यानी इसका गुण इसमें भी क्या होता है? आ जाता है। किसमें जी? इस पदार्थ में। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे? चुंबकीय, और बाहर रहने से गुण उत्पन्न, उसे क्या बोलोगे? बस यही अंतर है, समझ में है ना? देखो इसमें नीचे, इसे लिख लो, इसमें एक सदिश राशि है, यह एक सदिश, यह एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल एच, इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित, ये सब छोटे छोटे हैं, पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते कभी कभार अति लघुत्तरी में। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय तीव्रता हम लोग किसे दिखाते हैं जी? कैपिटल एस से। अब आगे देखो, कभी कभार इस पर प्रश्न आता है कि धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय तीव्रता सूत्र क्या होता है? जैसे बराबर क्या होता है? या ना आई, यानी क्या है? फेरों की, आई क्या है? उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अगला क्या है? वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय तीव्रता क्या होता है? इस बराबर एन आई बटे, सब जान रहे हो ना? इसे लिख दे रहा हूं मैं, जहां बताओ, जहां एन क्या है जी? एन है फेरों की संख्या, फेरों की, कितना फेरे लगाया? 7 फेरे का 8 फेरे। आई क्या है? प्रवाहित धारा। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। उतारो फटाक से इसको भी। देखो अगला क्या है जी? चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिटिविटी लिखो उसमें। जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर या भीतर, कुछ लिख सकते हो, तो पदार्थ के अंदर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र,
कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से म्यू प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देवधर समझो, बोला क्या है, जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पदार्थ के अंदर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, अब कुल चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं बी से, ठीक, तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं, चुंबकशीलता। मतलब यदि, बोलो मत, मान लेते हैं, माना यदि किसी पदार्थ का बोलो मत जी, माने तो किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता माने तो किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H में रखा गया है तो देवधर, तो चुंबकशीलता हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बटे क्या लिखेंगे जी, चुंबकीय तीव्रता। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग दिखाते किससे हैं, चुंबकीय तीव्रता, इसको दिखाते हैं हम लोग किसे जी, म्यू से, चुंबकीय क्षेत्र को V से, चुंबकीय तीव्रता को S से। सही है। ऐसे बोल सकते हो, किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं, चुंबकशीलता। अब आगे देखो, इसका निकालते हैं मात्रक और विमीय सूत्र, ध्यान से चलो। यानी चुंबकशीलता का मात्रक, चुंबकशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते, ध्यान रहे देवधर। पाई निकालते हैं म्यू का मात्रक, एक मिनट, म्यू का मात्रक बताओ, बी का ऐसा मात्रक बताओ इसमें न्यूटन आते हो, क्या लिखवा गया है, न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। सही है, सही है जी, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बटे इसका मात्रक होता है किसका, चुंबकीय तीव्रता का। इसे लिखा, गलत लिखा गया है, इसका क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। हाँ, एम्पियर प्रति मीटर, एच का मात्रक।
अब इसी हल कर लो, आ जाएगा। ठीक, हल करो उसको। आगे देखो, तो एम्पियर से एम्पियर क्या होगा दीदी? नहीं, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? देखो इधर समझो, इधर लिखते हैं। चलो, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, ठीक, इंटू एम्पियर तो रहेगा ना, अब मीटर कहाँ गया? मीटर कहाँ गया जी? पलट जाएगा ना, मीटर ऊपर आ गया, तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कट गया। तो क्या एम्पियर बचा? तो क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर। तो मात्रक आ गया इसका न्यूटन प्रति। बहुत बार आया हुआ पेपर में, ध्यान रहे, ठीक। तो बीमा तो निकल आएगा ना, बीमा, म्यू का बीमा या म्यू की बीमा। बताओ बीमा क्या होगा जी? न्यूटन यम यल टी की पावर -2 एम्पियर ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा? यम यल टी की पावर -2 ए की पावर -2। इतना लिख लो बस, उतार लो सब। बोलो मत रहो। आगे लिखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिबिलिटी लिखो तुम्हें। किसी माध्यम की चुंबकशीलता, शॉर्टकट में लिखो, किसी माध्यम की चुंबकशीलता, किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को किसी माध्यम की चुंबकशीलता, ये पढ़ाया गया इस टाइप का ना जी। हाँ, किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। देख लो, यह एक बीमाहीन राशि है। बीमाहीन मतलब ऐसा कोई मात्रक उत्तरक होता नहीं है, यह एक बीमाहीन राशि है। ठीक, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या हुआ? चुंबकशीलता, बताओ जी क्या लिखेंगे? माध्यम की चुंबकशीलता और क्या? निर्वात की चुंबकशीलता। देखो इधर, माध्यम, बोलो मत। तो किसी पदार्थ के माध्यम की चुंबकशीलता ना जी,
किसी पदार्थ के माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं? आपेक्षिक चुंबक। दिखाते किससे हम? रिलेटिव परमिबिलिटी। क्या है जी? रिलेटिव परमिबिलिटी बराबर होता है माध्यम की चुंबकशीलता की। दिखाते हैं किससे? म्यू से। और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से। माध्यम की चुंबकशीलता को म्यू से और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से, यानी म्यू बराबर क्या हो गया? म्यू बटे म्यू नॉट। तो देखो यार, इधर देखो, किसी पदार्थ के माध्यम की चुंबकशीलता और उसी पदार्थ के निर्वात की चुंबकशीलता, यानी जब उस पदार्थ को किसी माध्यम में रखा जाए, किसी मीडियम में, वह मीडियम चाहे जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उस माध्यम कहाँ रखा गया? निर्वात में, यानी जहाँ पर हवा ना हो। तो माध्यम का चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? आपेक्षिक चुंबकशीलता। उतार लो, ठीक। लिखो आगे। अगला लास्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो उसमें लास्ट में शॉर्टकट में। एकांक ध्रुव प्रबलता के कारण एकांक ध्रुव प्रबलता के कारण एकांक ध्रुव प्रबलता के कारण लगने वाले बल को क्या चुंबकीय क्षेत्र की, क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे किसे दिखाते हैं? इससे बी से मात्रक पूरा वही होगा, ठीक। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समझो, देखो इधर एक कोई मैग्नेट था, बार मैग्नेट। अब एकांक ध्रुव बोलते मतलब क्या जी? चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे क्या हो, साउथ पोल। चाहे नॉर्थ पोल कारण बल लगे, चाहे किस कारण लगे, साउथ पोल कारण, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एकांक ध्रुव प्रबलता कारण जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल। सारे टर्म लिखो, बल। बल बटे क्या लिखोगे? ध्रुव प्रबलता। 6 लिखवाया गया है, 6 को रिलेट करके पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। बताओ बी और क्या होता जी? एफ बाई एम। एम क्या है? चाहे नॉर्थ पोल का चाहे साउथ पोल, क्या है जी? ध्रुव प्रबलता, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, पावर। उतार लो, यानी बी और क्या हो गया? एफ अपान एम। तो एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका तुम मात्रक यहां नहीं लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन, वही होगा ना जी, एकदम पूरा आएगा, न्यूटन प्रति। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। तो क्या हो जाए? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू। बताओ, यही तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक था। तो लिख लो इसका मात्रक, नीचे लिखो इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। अरे भैया, बल का मात्रक न्यूटन, एम क्या है? ध्रुव बोलता है चुंबकीय आघूर्ण मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। उतार लो।